के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। तपस्या का 11वां दिन। एक व्यक्ति ढेर सारी शराब पी लेता है और नशे में धुत अपने घर पहुंचता है। दरवाजा बंद है, चाबी उसके पास है, खोल रहा है, परंतु चाबी कुछ खुल नहीं रही, ताला नहीं खुल रहा है, आवाजें कर रहा है। बड़ा घर है, ऊपर से पत्नी देखती है, क्या हुआ, फिर से नशे में आ गए, क्या चाबी नहीं मिल रही है, मैं फेंकती हूँ कुंजी। वो कहता है नहीं कुंजी मेरे पास है। वो कहती नहीं मैं फेंक रही हूँ, दूसरी चाबी मेरे पास है, मैं फेंकती हूँ। वो कहती है चाबी नहीं, ताला ढूंढ रहा हूँ। चाबी तो मेरे पास है, ताला कहाँ है वो नहीं दिख रहा है। चाबी तो मिल गई है पर ताला कहाँ है वही नहीं पता, तो घुसेंगे कैसे अंदर। चाबी तो सबके पास पता है, मेरा बाबा ये है चाबी, बाबा कहो ताला खुल जाएगा। दृढ़ता सफलता की चाबी है, दृढ़ता भी बहुत है, सब चीजें, उत्तर सारे पता है, पर ये उत्तर किन प्रश्नों के है वो प्रश्न नहीं पता नहीं। ताला है कहाँ, अंदर क्यों नहीं जा पा रहे अवचेतन के, क्यों ऊपर ऊपर लहरा रहे। चाबी तो है फिर भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि कहाँ अंदर जाना है, कौन सा ताला खोलना है वही भूल गया है, वो ताला ही खो गया है। पहले तो ये कमजोरी है, ये ताला है, इसको खोलना है, पहले वो कमजोरी भी पता चाहिए तो अंदर घुस सके, अंदर प्रवेश हो सके। ये यात्रा बड़ी अंदर की है, बहुत गहरी यात्रा। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 81। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष क्या चाहिए, अभ्यास। क्या चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। सारे दिन पर क्या करना है? लहराते रहना, लहराते रहना, लहराते रहना सागर में, और फिर बीच बीच में टोटल साइलेंस। इंटरमिटेंट फास्टिंग, टोटल ड्राई फास्टिंग। लहरें भी बंद, फिर कुछ भी नहीं, लहराते रहना, लहराते रहना। कौन सा सागर है ये? शुद्ध संकल्पों का सागर। आज हम इसकी विधि देखेंगे, क्या करें। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकार कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। फ्रेडरिच नीत्शे ने कहा है कहीं पर कि जो पेड़ होता है, ये पेड़ है, अगर उसको बहुत ऊंचा जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डालियां कट करने से काम नहीं होगा। बहुत ऊंचा जाना है उसको, उसकी जड़ें धरती पर नीचे जानी चाहिए। जितनी गहराई में धरती में नीचे जड़ें जाएगी उतना वो ऊपर ऊंचा उठेगा। छूना आकाश को है, यहां पर भी बहुत गहरे में टच करना होगा। यहां नीचे कैसी अद्भुत बात है, नीचे गहरे में जाते जाओ, ऊपर उड़ना अपने आप बढ़ते जाएगा। है ना विचित्र बात? ऊपर उड़ने की विधि क्या है? गहराई में जाओ। जितना ऊपर उड़ना है, परवाज़ उड़ान जितनी भरनी है ऊपर, उतना क्या करना पड़ेगा? गहरे में जाना पड़ेगा। कौन सी गहराई में? शुद्ध संकल्पों के सागर में। सागर संकल्प अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा ने तीन बातें कही है, इन तीनों की गहराई में जाओ। तो मन की गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। मन चेतन अवचेतन, चेतन तो हमें पता है जो है उसमें चल रहा है, पर जो अवचेतन है, जो छिपा पड़ा है, उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। उसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ से है, कब कब स्टोर हुआ है, कुछ भी पता नहीं है। उसकी डेप्थ में घुसना, जानना, तो फिर अपने आप ऊपर उड़ सकेंगे। क्या करें, क्या किया जाए, कैसे लहराए शुद्ध संकल्पों की सागर में? सबसे पहली विधि शब्दार्थ, वर्ड। एक शब्द ले लो और उसकी गहराई में जाओ, अर्थात उस पर गहन चिंतन करना। केवल एक शब्द पर। वो शब्द कुछ भी हो सकता है, वो शब्द कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु या कोई स्थान, तीनों में से कुछ भी हो सकता है वो शब्द। और कैसे चिंतन करेंगे? लॉक कर दो अपने आप को, क्योंकि जहां आंखें जाती रहेगी चिंतन नहीं होगा। चिंतन की विधि ढेर सारी है, परंतु एक विधि और जो सबसे पावरफुल विधि है, जिसमें हम पैरों को स्थिर कर देंगे, हाथों को स्थिर कर देंगे और आंखें बंद कर देंगे और एक ही मुद्रा में स्थित हो जाएंगे। और फिर अपने आप को संकल्प देंगे, कोई भी एक संकल्प। जैसे कि संकल्प दिया मुरली, शब्द है। मुरली कहते ही क्या क्या मन में आता है? हाँ, पहले स्थूल मुरली, ये सबसे अच्छी मेथड है। पहले देखो, किसको देखेंगे मुरली बजाते हुए? श्री कृष्ण को नहीं, अपने आप को देखो कि मैं मुरली बजा रहा हूं। एक दूसरा, मुरली क्या है? मुरली स्वर है, आवाज है, धुन है, वो सब स्थूल का। फिर भगवान की मुरली क्या है? भगवान की मुरली के क्या क्या महत्व है? चिंतन करते जाओ अंदर ही अंदर। पहले स्थूल चिंतन करते करते धीरे धीरे सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे। मुरली मेरे लिए क्या है? सोचेंगे क्या है? अरे बाप रे, तूफान लाने वाली है। मुरली क्या है मेरे लिए? आत्मा जो मुरलियों में आता है वो बोलते जाओ।
मुरली भोजन है, मुरली माताएं ज्यादा बता सकती है। ये खुराक है, भोजन खुराक एक ही हो गया। जादू है, लाठी है, गरम गरम हलवा है, वो भोजन में आ गया वैसे, पर फिर भी उसका विस्तार करना है, क्योंकि विस्तार तो हमको करना है। हमको क्या करना है? शुद्ध संकल्प के सागर में लहराना है। उसकी प्रैक्टिकल स्थूल विधि हमारे पास चाहिए, और हम टाइम देंगे अपने आप को कि मैं आधा घंटा तक 30 मिनट्स इसी स्टेज में बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं बिल्कुल, जब तक मेरा चिंतन पूरा नहीं हो जाता। बस ये मुद्रा में बैठ गया हूं। ये ध्यान के लिए नहीं बैठे, योग के लिए नहीं बैठे, चिंतन की मुद्रा है ये। बैठ गए सीधा ऐसे बिल्कुल, और संकल्प दे दिया है मन को। क्या संकल्प दिया है? मुरली, एक शब्द का। इसमें 2-3 है। एक शब्द दे सकते हैं, 2 शब्द दे सकते हैं, 3 शब्द दे सकते हैं। साकारी, आकारी, निराकारी, 3 शब्द। जो 3-3 वाले कितनी सारी लिस्ट है, वो एक वाक्य ले लो और बैठ जाओ और सोचो फिर उसके बारे में। कैसे चालू करेंगे सोचना? बड़ा धीरे धीरे, आराम आराम से। पहले स्थूल का सोचना चालू करेंगे कि मुरली कैसी होती है, मुरली किन किन चीजों से बनाई जा सकती है। लकड़ी की, काष्ठ की, और क्या, स्टील की भी बनाते हैं, प्लास्टिक की भी बनाते हैं, स्टील की भी बनाते हैं, बांस की बनाते हैं, लकड़ी की बनाते हैं। और कलर क्या क्या हो सकता है, कलर देखना। पहले मुरली देखेंगे, फिर कलर देखेंगे, फिर उसकी कैसी बनी है। कितने छेद होते हैं? 6। तो हाँ, वो तो ठीक है। और कितनी बड़ी होती है? बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, किसी किसी को ऐसी बड़ी बड़ी, वैसी बड़ी बड़ी होते हैं। और डेविड भाई को ऐसी बड़ी मुरली है वो मुरली है, मुरला हाँ। तो फिर होल्ड कैसे करते हैं, टेक्निक क्या है उसकी पकड़ने की? ये स्थूल चिंतन करते करते हम सीधा अभी सूक्ष्म में आएंगे कि ये जो भगवान की मुरली है, फिर वहां से चालू करना है। यज्ञ की शुरुआत में गोपियों को देखना है। गोपियों की क्या अवस्था हो जाती थी जब कृष्ण मुरली बजाते थे? तो यहाँ काजल लगाते लगाते इधर चला गया काजल, इधर पानी भरते भरते पानी कहीं और जा रहा है, कुछ खबर ही नहीं। रोटी जल रही है, उसको कुछ खबर ही नहीं है। सुध बुध सब बिसरी, कृष्ण गाती गीती, कृष्ण ध्याती चित्ती, हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का गुणगान करते हुए वो कृष्णमयी हो गई है, उसको पता ही नहीं। कृष्ण गाती चित्ती, कृष्ण ध्याती चित्ती, सब कृष्ण 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 कृष्णमयी हो गई है। ऐसी उनकी अवस्था थी। फिर वहां से इमेजिन करते करते यज्ञ की शुरुआत में आना है। दादियों को देखना है, कैसे कितनी सारी दादियां भाग भाग के आ रही है, भाग भाग के आ रही है। फिर देखते देखते फिर मेडिटेशन हॉल में जो मुरली चली, उसको, उस दृश्य को सामने लाना है। फिर ओम शांति भवन की मुरलियां कैसी चलती है, उसको लाना है। फिर हिस्ट्री हॉल को देखना है। फिर डायमंड हॉल में मुरली कैसे चल रही है, साकार को देखना है, अव्यक्त को देखना है। और फिर आना है चिंतन करते करते मुरली का क्या महत्व है ब्राह्मणों के जीवन में। 30 मिनट्स, फिर अलार्म बज जाएगा। अलार्म बजते ही उठ जाना, पर लंबा मत खींचना, फिर नींद आएगी, नहीं तो बुद्धि भटकने लगेगी। क्योंकि हमने टारगेट रखा है बस आधे घंटे का। तो एक शब्द, शब्दार्थ, ये पहली विधि है। शुद्ध संकल्पों के सागर में बाबा ने कहा, शुद्ध संकल्प के सागर में लहराते रहेंगे, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्प के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, और अचानक से स्टॉप कर देना है। फिर कोई भी चिंतन नहीं, स्टॉप, साइलेंस टोटल। आज की मुरली में एक वाक्य है बीच में, देखो। क्या देखो मंजू बिन? बाबा अक्षर कितना मीठा है। तो अभी आ जाओ इस एक शब्द पर, बाबा, बस ये एक ही शब्द। संसार में बाबा किसको कहते हैं? 3-4 लोगों को कहते हैं। एक तो जो पिताजी है उसको बाबा कहते हैं, और जो छोटा बच्चा है उसको भी बाबा कहते हैं, और वो जो साधु बाबा होते हैं ना, ठगने वाले उनको भी बाबा बाबा कहते हैं। बहुत सारे लोगों को बाबा कहा जाता है। और कोई आगंतुक है, कोई अपरिचित सा व्यक्ति, बूढ़ा सा है, उसको भी कहते बाबा तुम यहाँ बैठो, बूढ़ा सा व्यक्ति है। बापू नहीं, बाबा की चल रही है बात अभी। तो बाबा शब्द की गहराई में जाओ। कैसे जाएंगे? बाबा शब्द। फिर उसके बाद में भगवान जब आया, उसने भी अपने आप को बाबा कहा, पिता कहा, गॉड एज फादर। ये कॉन्सेप्ट कब से एंट्री किया धर्म में? इसके ऊपर सोचो, कहाँ एंट्री हुआ? किन किन धर्मों में भगवान को भगवान पिता कहा जाता है? इस्लाम नो,
यहूदी धर्म हाँ ना, जैन धर्म में तो पिता की तो कोई बात ही नहीं है, भगवान ही नहीं है। बौद्ध धर्म भगवान है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी यस, सबसे जास्ती कहां पर है गॉड फादर, पिता। मैं, मेरा पिता जैसा कहता है वैसे मैं करता हूं, मैं मेरे पिता की आज्ञा से आया हूं। आई डू व्हाट माई फादर टीचेस मी, व्हाट माई फादर टेलeth मी टू डू। आई डू नथिंग ऑन माई ओन अकॉर्ड बट माई फादर टेलeth मी। ही हु लवेथ द सन लवेथ द फादर, जो मुझसे प्रेम करेगा वो उससे भी प्रेम करेगा। इस तरह की बातें हैं। पिता 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 पिता, पूरा बाइबल भरी है फादर 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 से। वो फादर, मैं उसका सन, माई फादर एंड आई आर वन। Seek ye first the kingdom of God of my father and all these things shall be added unto you। पहले मेरे पिता का राज्य लो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। क्यों चिंता करते हो? पहले उसको पालो, सब मिल जाएगा तुमको। मेरे पिता के घर में बड़े बड़े महल है। माय फादर हैज गॉट लॉट ऑफ मैंशंस, तुमको सब मिलेगा। क्यों चिंता करते हो? आ जाओ, कम ऑल ई ऑल दैट लेबर एंड आई शैल गिव दी रेस्ट। तो वो तो ये अलग अलग धर्मों में पिता कहा है। फिर आ जाओ इधर कि पिता के रूप में शिव बाबा का क्या रूप है, क्या करता है वो पिता के रूप में? स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, आज सुबह की साकार मुरली। मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हें कहाँ ले जाने आया है? तुम्हें विश्व का मालिक बनाने हैं। इसलिए आज के महावाक्य, अब याद की यात्रा पर रहो, अब बाप को श्रीमत पर चलो। महावाक्य एक शब्द लिया, उसकी गहराई में जाए, उसका पूरा ऑपरेशन करना है। शब्द का एक ही शब्द ले लिया बस, मधुबन, बस। क्या सोचेंगे इसके बारे में? गहराई में जाओ एक शब्द के। पहले मधुबन ये छोड़ दो, वो वाला मधुबन जहां पर मुरली बज रही थी, वो मधुबन। धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। जहां तुमने पाव धरे है हे गोविंद, वो भूमि धन्य है, वो कण कण धन्य है। गोपियां नाच रही है, झूम रही है, वो मधुबन। उस मधुबन को याद करो, फिर इस मधुबन को याद करो। इस मधुबन के क्या क्या नाम है, इस मधुबन में कौन कौन से स्थान है, इस मधुबन का क्या महत्व है, इस मधुबन के बारे में भगवान ने क्या क्या कहा है, उसके कौन कौन से महावाक्य है। याद करो, याद करो। कई बार याद करते करते माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आगे जा ही नहीं रहा है, छोड़ दो। दूसरे टॉपिक चेंज। जितने नाम याद आते याद करो, नहीं होता है छोड़ो, फिर दूसरा टॉपिक ले लो। क्या महत्व है, जितना याद आता है करो, छोड़ दो, फिर और आगे जाओ। मैं मधुबन में क्या कर रहा हूं मैं मधुबन में कहाँ हूं। डिपार्टमेंट्स को याद करो, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो हो गया। सेवाएं क्या क्या है, वो याद करो। अच्छा, लोग जो दूसरे आते हैं वो यहाँ क्या अनुभव करते हैं, उनके लिए इस मधुबन के प्रति क्या भावना है, ये चिंतन है सारा। और ये सब हम ऐसे ही डोलते डोलते नहीं कर रहे हैं, इस तटस्थ अवस्था में किया जा रहा है, पावरफुल स्टेज में बैठकर। मैं स्वयं ही मधुबन हूं। जिस जिस मन में मुरली का चिंतन हो रहा है वो मन मधुबन है। जिस जिस मन में पवित्रता का गुंजन है वो मन मधुबन है, वो आंगन मधुबन है। मधुबन कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है, कोई जियोग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है। ये रहा भारत और ये रहा राजस्थान और ये रहा सिरोही और ये रहा माउंट आबू और ये रहा मधुबन, ये रहा उसका गेट और ये 4 धाम। मधुबन इतना छोटा नहीं है। मधुबन तो बहुत सूक्ष्म चीज है। मधुबन कोई स्थान का नाम नहीं है। मधुबन कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कैसी कोई भौगोलिक व्यवस्था, कोई जियोग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है उसकी। इट इज अनलिमिटेड। मधुबन इज होम विदाउट वॉल्स। मधुबन क्या है? वो घर जिसकी कोई दीवारें नहीं है। मधुबन इज होम विदाउट वॉल्स। उसकी दीवारें नहीं है। वो व्यक्ति जो दूर रहता है कहीं, वो कभी आ नहीं सकता, पैसे नहीं है उसके पास यहाँ पहुंचने के लिए, या किसी और कारण से नहीं आ सकता है, तो क्या वो मधुबन से हमेशा के लिए वंचित ना? हाँ, फिर वो तो मधुबन में रोज यहाँ वाले जो नहीं देख पाते, शांति स्तंभ में घूम रहे पर कहीं और ही घूम रहे, पर वो जो वहां बैठकर पूरा उसका तो मन लगा हुआ है, कब जाऊं कब जाऊं कब जाऊं, बस एक ही धुन है, कब पैसे मिल जाए और कब जाऊं और कैसे अरेंजमेंट हो जाए और कैसे परमिशन मिल जाए। कैसी लगन है उसकी कि जाऊं जाऊं जाऊं। सबसे पहली विधि शब्दार्थ, दूसरी विधि वाक्यार्थ।
एक पूरा के पूरा वाक्य ले लो और फिर उस वाक्य का चिंतन करो। कौन सा वाक्य लेंगे? कौन सा वाक्य लेंगे? मुरली में 6 प्रकार के वाक्य रोज आते हैं। सबसे पहला महावाक्य, पूरा के पूरा एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, याद हो गया, अब भूल जाओ, अब बैठ जाओ और फिर याद करो क्या था और फिर उसकी गहराई में जाओ। फर्स्ट। सेकंड है प्रश्न उत्तर। क्या प्रश्न है आज का? रविनेश भाई क्या प्रश्न है आज का? सुखदेव भाई प्रश्न क्या है मुरली का? राम भाई, विठल भाई वो देख रहा है उधर। मनुष्य परमात्मा के बारे में 2 कौन सी बातें हैं जो भिन्न कर देते हैं? एक तरफ तो बताते हैं ज्योति स्वरूप है और दूसरी तरफ कहते हैं नाम रूप। 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अबाउट गॉड। एक तरफ ही इज लैंप लाइट है और दूसरी तरफ बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म। ये भिन्न बात है। ये एक ले लिया, प्रश्न ले लिया, उत्तर छोड़ दिया, बैठ गए। कौन सी बातें मनुष्य क्या बताते हैं भगवान के बारे में जो सत्य नहीं है? चालू कर दो, सर्वव्यापी से लेके तो सब चिंतन 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 चिंतन। चिंतन को हमको बढ़ाना है। चिंतन जो है ना मसल है, मसल। इसको कुछ काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये ढीली है ऐसी लैबी, इसके तो बिना कोई काम किए थोड़ी ना होगी ये, इसको कुछ करना पड़ेगा। चिंतन की मसल को डेवलप करो, चिंतन मसल बिल्डिंग। तो उसको काम देना पड़ेगा। वो तो चाहता है कि मुझे कुछ भी काम ना दिया जाए, ये है उसकी मूल इच्छा। वो चाहता है कि मुझे कुछ ना दिया जाए, जो चल रहा है ना स्थूल वही चलने दो। किसी को कहा कि तुमको 2 घंटे के बाद में इस टॉपिक पर बोलना है, अगो भाई इतना टेंशन, पूरा दिमाग भारी हो जाता है। तीसरा गीत। क्या गीत है आज अखिलेश भाई? तुम्हें पाके। आज ये गीत है? कौन सा गीत है आज? मरना तेरी गली में। बस इतना ले लिया, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। गीत ले लिया, गीत का महावाक्य सुन लिया, हो सके तो उसके पूरे लिरिक्स ले लो, क्या क्या वाक्य है, शब्द है, या गीत सुन लो या पढ़ लो और फिर बैठ जाओ। मरना तेरी गली में। कौन सी गली? कैसी गली? कहाँ है ये गली? जीना तेरी गली में। कैसे मरना है, कैसे जीना है, और तेरी गली कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, गली का नाम क्या है, बनाई किसने, कब बनी, सीमेंट की है, किसकी है? गली अर्थात गली। पहले गली को याद करो। वो वाली स्थूल गली को स्थूल से चालू करो और फिर सूक्ष्म में आओ और फिर उसकी गहराई में शुद्ध संकल्पों के सागर में क्या करना है? लहराना है। तो ये होगा। तो ये मेथड को क्या कहेंगे हम? वाक्य। पूरा के पूरा वाक्य ले लिया। तीसरा, चौथा वाक्य धारणा के लिए मुख्य सार। उसमें से दोनों एक साथ 1 2 या 1 ले लो एक। फिर उसके बाद में वरदान, पूरा के पूरा वरदान, कंप्लीट वरदान ले लिया। ये संसार असार है, यहां से तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं है, लगाओ मुक्त। पूरा के पूरा वरदान यथाभूत, जैसे के वैसे ले लिया, उठा लिया, याद कर लिया। 3-4 बार पढ़ लो, बैठ जाओ। पहले तो स्थूल में याद करने की कोशिश करो। ऊपर की लाइन छोड़ देना, सीधा अंदर आ जाओ। ऊपर का छोड़ देना, केवल जो कंटेंट जो ये है उस पर फोकस करना और फिर सोचना क्या था क्या था क्या था। अब उसमें एक ही लाइन है, ये संसार असार है। क्यों? मन को काम दो। क्यों असार है? क्यों असार है? इसमें बहुत ही दुख है, बहुत बहुत दुख है संसार में। जाति भी दुखम, मरणम दुखम, व्याधि दुखम, जरा दुखम। सभी चीजों में दुख ही दुख है। जन्म में कितना दुख है। वो अभी तो यहां कितना देर हम बैठने को कहते हैं? 15 मिनट एक ही पोजीशन में। वो बच्चा तो हिल भी नहीं सकता है गर्भ में, वैसे ही रहता है। उसको लगता होगा ना पैर खोलूं पैर खोलूं, पर वो भी दुखम। बीमारी आती है तो व्याधि भी दुखम, व्याधि आती है तो दुख होता है।
जरा दुखम, बुढ़ापा आता है तो दुख, सब चीजें दुख। मरणम दुखम, मरणपि दुखम, सब दुख 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 दुख। अनित्यम असुखम दुखम। यहाँ सुख कहाँ है? कौन सुखी है यहाँ? यहाँ दो प्रकार के दुखी व्यक्ति, एक वो जिसको कुछ चाहिए और नहीं मिल रहा है, उससे शादी करना चाहता है, उससे हो ही नहीं रही है शादी, दुखी है। एक दूसरा दुखी वो जिसको जो चाहिए वो मिल गया, उसके बाद में दुखी और वो जो दूसरा वाला है वो ज्यादा दुखी है। ये दुख का सागर है संसार। तो चिंतन करना ये है वाक्यार्थ। वाक्य ले लेना उस पर। अगला स्लोगन क्या है? सत्यता की सभ्यता, सभ्यता की श्रेष्ठता कि सत्यता की सभ्यता, चलन और चेहरे से दिखाई दे। तो वाक्य ले लेना उस पर। तो ये मुरली से 6 पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। मुरली का महावाक्य, प्रश्न, गीत, धारणा, वरदान, स्लोगन, ये 6 चीजों में से रोज कहीं पर भी एक उठा लो, बैठ जाओ आधा घंटा के लिए, अलार्म लगा के बैठ जाओ, और वो एक शब्द या तो वाक्यार्थ, तीसरा अब भावार्थ, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, परपोट या जिस्ट। भाव क्या है उसका किस भाव से कहा गया है ये वाक्य? एक तो है सिंपल सा पढ़ लेना कि किस भाव से ये कहा जा रहा है। शायद जो शब्द दिखाई दे रहे हैं भाव कुछ और है, भाव वो कुछ और कह रहा है। जो साधारण से दिखने वाले शब्द है उसके अंदर कौन सी भावनाएं समाई, वक्ता की भावनाओं को पढ़ना, वक्ता किस भावना से ये कह रहा है। कई बार कठोर वाक्य है बाबा के, जैसे कि तुम बंदर हो, बंदर बुद्धि, बंदर से भी बदतर, भैंस बुद्धि हो, तुम पत्थर बुद्धि बन गए थे, लाज नहीं आती, बाबा को भूलते हो, मूढ़मती, मूर्ख, ऐसे सब वाक्य आते। अभी ये तो है वाक्य, पर इनके पीछे भाव क्या है उसका? बड़ा श्रेष्ठ भाव है। उस भाव को देखना। जो साधारण से चीजें हैं, कुछ भी एक चीज ले लो और फिर उसके भाव में घुसना, भाव में प्रवेश करना, वो अनुभव करना किस चिंतन की अवस्था में। जैसे मेरी मधुबन के लिए क्या भावनाएं हैं, ये एक प्रश्न है, ये अपने आप को दे दिया और घुस अंदर जाओ। या फिर कोई एक दूर सेंटर पर कोई माता है, उसकी इस यज्ञ के प्रति क्या भावना है, वो किस भावना से 1 रुपया उसमें डालती है, गुल्लक किस भावना से डालती है वो 1 रुपया रोज, किस भावना से। वो सबसे पीछे बैठी हुई है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है स्टेज पर क्या हो रहा है, उसकी भावनाएं क्या है, उसके ऊपर चिंतन करना। भगवान के प्रति मेरी भावना है, तो भगवान के जो वाक्य है, कुछ भी एक टॉपिक ले लेना जिसमें भावना वाला है, तो उसको कहते हैं भावार्थ क्या है उसका, उस भावार्थ में प्रवेश करना। ये एक। अगला है गुणार्थ। गुणार्थ अर्थात गोपनीय, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि भगवान की हर बात में कुछ ना कुछ रहस्य है, इतने सिंपल नहीं है। बाबा मुस्कुराते, उसकी मुस्कुराहट तो बहुत कातिल है बहुत बार मुस्कुराता है वो। पहले बच्चे ये देखे, दूसरे ये देखे, तीसरे देखकर मुस्कुराते हैं तो गूढ़ अर्थ क्या है? डीप मीनिंग, कोनोटेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। व्हाट इज द डीप कोनोटेशन बिहाइंड इट? क्या गहन गुह्य राज क्या है इसका? एक एक वाक्य का गुह्य राज क्या है? ये जो कह दिया, इसमें कोई वाक्य नहीं आएगा, भाव आएगा कोई एक, पूरे मुरली से कुछ तो उठा लिया कि इसका डीप मीनिंग क्या है, क्या हो सकता है डीप मीनिंग। जैसे अगर आज की मुरली ले ली जाए तो उसमें ये और नर्क है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी ना आए। इसका ये क्यों इतने कड़े शब्द कहे हैं? ये संसार क्या है? रव नर्क, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न में भी ना आए। स्वप्न भी नहीं आए, संकल्प भी नहीं आए। सोचते हैं ना, कहीं अचानक विचार आ जाता है कुमारों को, चलते 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 क्या बन जाऊं? चतुर्भुज
प्रैक्टिस सतयुग की अभी से। ये हो गया चौथा। अब दूसरा, चौथा, पांचवा एक टॉपिक लेना है और वो टॉपिक है कमजोरी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? माई डीपेस्ट वीकनेस, ग्रेटेस्ट वीकनेस या डीपेस्ट एडिक्शन। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उत्तर अगर निकला भोजन, तो बैठ जाओ चिंतन करते हुए, बैठ जाओ चिंतन करते हुए। ये चालू कब हुई, कैसे चालू हुई? अगर ये नहीं रहा आज तो मेरी क्या हालत होगी? अगर ये आज नहीं रहा तो मेरी क्या हालत, कितना मैं तड़पूंगा। बाबा के महावाक्य, कल कोई पूछ रहा था कौन से बाबा के महावाक्य है? कौन पूछ रहा था? लिखो महावाक्य। 4 जुलाई 2020, 4 जुलाई 2020। प्रश्न है साकार मुरली का, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उससे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत, सबसे ज्यादा बुरी, द वर्स्ट हैबिट। भगवान पूछ रहा है, मुरली का प्रश्न है, उत्तर है सबसे बुरी आदत है डैश, जबान का स्वाद, फुल स्टॉप। यह है भगवान का उत्तर। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहीं बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। सजा क्या होती है इस संदर्भ में? बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। चाबुक चाहिए तो आज हम 2 चाबुक लगाएंगे। सबसे पहला आज सोमवार से अगले रविवार तक 2 नियम हैं। एक आज के लिए, एक पूरे हफ्ते के लिए। हफ्ते भर का नियम है, कोई भी चीज जो तली भुनी जली और तेल में डुबोई गई है उसको, घी तेल मक्खन तीनों ही भाई है, उसको खाना नहीं है। उसको टच ही नहीं करना है। अंदर कोई भी डीप फ्राई जिसको किया है वैसी कोई भी चीज 1 हफ्ते तक। ये 1 हफ्ते की साधना है। सोमवार से इसको आप सजा कहो, खूब स्वयं को फटकार लगाओ, वो कहो या जो भी, तो 1 हफ्ते तक, सोमवार से लेके तो संडे तक, कोई भी चीज जो डीप फ्राइड है, उदाहरण पूरी, समोसा, कचौड़ी, पापड़, टिक्की और क्या, चिप्स, मुरमुरा, पकोड़े, सेब, जलेबी और बूंदी और रसगुल्ले, और बोलते जाओ अंदर ही अंदर, सोचना मत उसके बारे में। दूसरी मुरली 7 जुलाई 2020। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत कम नहीं, सूक्ष्म होगा। बहुतों को खाने में ही बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। दूसरी मुरली 31 जुलाई 2020। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं तो दिल होती है यह खाऊं, यह खाऊं,
इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। तो इस हफ्ते का नियम, जो भी चीज डीप फ्राई की गई है वो पचने में बहुत भारी होती है। उसमें बहुत गहराई में सेव कितना डीप फ्राई किया जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं उसको अंदर अंदर, और जितना जो तेल से गुजरता है उतना वो ज्यादा टेस्टी बन जाती है। उसको नुकसानकारक भोजन की एक ही परिभाषा है, रोगकारक भोजन की। जो भोजन खाने के बाद पानी पीने की इच्छा हो, अर्थात वो रोगकारक भोजन था। भोजन किया, तुरंत पानी पीने की इच्छा हो रही है, अर्थात देयर इज अ फॉल्ट इन डाइट। भोजन करने के बाद में पानी पीने की इच्छा होना, अर्थात उस भोजन में कुछ तो गड़बड़ थी। ये सिंपल परिभाषा है रोगकारक भोजन की। तो हमारा पहला नियम क्या है इस हफ्ते का, सुखदेव भाई? तला हुआ, तेल में डुबोया हुआ, तेल में फ्राई किया हुआ, और बाहर लोगों को वो खाते हैं क्या क्या, वो फिंगर्स, और वो क्या कहते हैं उसको, वो मैकडोनल्ड्स में मिलता है, नूडल्स, ये नहीं, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, ये बड़ा फेमस है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज जो है ना, बहुत डीप फ्राई किया जाता है फ्रेंच फ्राइज। आलू वाले चिप्स जो विदेशियों के लिए बनते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े। बस तो जो भी चीज तेल वाली सामने आए, क्या करेंगे? अगर कोई दे ही दे तो पुड़िया देते हैं छोटी सी, हाँ कितनी अच्छी है, जिसको देंगे कितनी खुशी होती है उसको, लोगों को, उसको लगता है मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं पर वास्तव में हम कर क्या रहे ठिकाने लगा रहे चीजों को। और दूसरा काम, आज कमरे में जाके देख लेना क्या क्या रखा हुआ है कबर्ड के अंदर, तले हुई चीजें। एक पैकेट है ना तो आज निकाल के दे देना। ये जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है उनको बांट दो, उनको तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। जो काम करने आते हैं बेचारे, पाइप लगाते हैं, कारपेंटर के कुछ काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उनको दे दो, बहुत, उनको तो बहुत खुशी होती है। अगर देना कुछ भी नहीं है तो गाय, किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, पर कचरा अंदर डालना नहीं है। ये पहला नियम। दूसरा नियम आज दोपहर का, आज दोपहर में, केवल दोपहर के लिए, सुबह नहीं, रात को नहीं, केवल दोपहर के लिए अनाज नहीं। दोपहर का लिए अनाज नहीं तो क्या? अनाज में तो जान अटकी हुई है, अनाज ही तो चाहिए। आधी रोटी भी मिल जाए तो इधर 1 डजन केले खा लिए, परंतु पेट तो भरा ही नहीं। कोई कहता है और थोड़ा जूस पी लो, अरे जूस भी पी लिया, केले भी खा लिए, खजूर भी खा लिए, परंतु वो चाहिए बस जब तक रोटी नहीं तब तक अकेलापन में ऐसा लग रहा है पूरा ब्राह्मण जीवन ही व्यर्थ हो गया जैसे। क्योंकि ब्राह्मणों को 2 चीजें सबसे प्यारी है, उसमें कुछ हाथ मत डालना। तुम्हारा लेक्चर हम सुन लेंगे, ड्रिल हम कर लेंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे 1 घंटा, उधर भी आ जाएंगे, दोपहर में छीगोंग ये करेंगे वो करेंगे, सब करेंगे, पर ये 2 चीजों पे हाथ मत डालना हमारी नींद, भोजन, हम 24 घंटे सेवा करने को तैयार है, कुछ भी करेंगे, पर ये 2 जो चीज है हमारी, इस पर हम कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इस पे हाथ मत डालना, ये हमारी सबसे प्रिय, एकदम इधर रखिए, ज्ञान योग से बहुत दूर। ज्ञान योग में जो करना है करते रहेंगे, भट्टिया करेंगे, सब करेंगे, पर इसके ऊपर नजर भी मत उठाना। ये मेरी सबसे अत्यंतिक, सबसे गहरी चीज है, एकदम ऐसी छिपा के रखी है अंदर, ऐसी इसको कुछ भी मत करना पर आक्रमण इसी पर तो करना है, इस पर आक्रमण होगा तो ही कुछ होगा परिवर्तन। तो दूसरा नियम तो क्या करेंगे अरविंद भाई दोपहर को? आज सलाद, ढेर सारा सलाद, 1 बॉइल्ड आलू, उससे भी बचा शकरकंद, स्वीट पोटैटो, अरे क्या स्वाद है उसमें, पेट भर जाता है, 4 खा लो, बॉइल करके खा लो। और क्या करेंगे? जूस, फ्रूट, और क्या करेंगे? पेट, हमारा पेट जो है ना, जितना उसको फैलाओ वो फैलता है, जितना उसको कम दो वो सिकुड़ने लगेगा, फिर उसकी भूख कम लगेगी। हाँ सुबह खा लो, दोपहर को जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी है। तो अनाज से 4 चीजें होती है, नींद, भारीपन, सुस्ती और निद्रा।
इसलिए अपने भोजन में अनाज की मात्रा धीरे धीरे कम कम करते जाना है। तो ये अनाज का एक नियम। हम कहाँ थे? शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराने के लिए 5वें पॉइंट पर थे। अपनी कमजोरी पर चिंतन करना है। अपनी कमजोरी का एक पॉइंट ले लेना। जिसको चटोरेपन की आदत पड़ गई है, चटोरापन पता है ना? चटोरापन है। कुछ भी देखा कि खाऊं, कुछ भी देखा कि खाऊं, खाऊं 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 खाऊं, क्या खाऊं, किसको खाऊं, दिन रात खाऊं, कौन सी टोली बनी, कौन सा भोजन बना, आज नाश्ता में क्या बना, आज दोपहर में क्या बना, बस चिंतन ही चिंतन, चिंतन ही गहन चिंतन एकदम। तो ये 5 चीजें आज करनी है। पहला शब्दार्थ, दूसरा वाक्यार्थ, भावार्थ, गुणार्थ, और 5वां चिंतन किस पे करना है? जो डीपेस्ट कमजोरी है। किसी को नींद ही बहुत आती है, नींद की आदत है, 8-8 10-10 घंटे सोते हैं, उस पर भी चिंतन करना है कि इतनी नींद मुझे क्यों? नींद अपने आप कम हो जाएगी जब भोजन संयमित हो जाएगा। तो अपने आप नींद पर काम करने की जरूरत नहीं। जो निद्राजीत अवस्था है, इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ फूड। वो जो हेल्दी अवस्था है, बीमार न होने की जो अवस्था है, वो तो छोटी सी बात होगी। बीमार होगा ही नहीं ऐसा व्यक्ति। क्यों बीमार होगा? क्योंकि शुद्ध ऊर्जा बह रही है अंदर। और बीमार पड़ भी जाए तो ज्ञान योग की इतनी सारी पॉइंट्स है अप्लाई करने के लिए। अच्छा, तो सभी एक पॉइंट दे रहे हैं आपको, चिंतन में बैठेंगे 1 मिनट के लिए। पूरा दिन के लिए यही है बस, दोपहर का नहीं। पूरा वीक के लिए तो वो तेल वाला। अब तक कहा थे? पूरा वीक का तो बता दिया ना। पूरा वीक का तेल में डुबोई हुई, तैरती हुई, तेल में जो डाला है। फिर कभी दूसरा टॉपिक है वो, आगे करेंगे उस पर। तो सभी एक टॉपिक दे रहे हैं सभी को, उस पर चिंतन करना है। भोजन में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इस पर चिंतन करेंगे। सभी अलर्ट, स्थिर। ओम शांति।